हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक या डिटरमिनेंट। ठीक, आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक रूल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद भी ये भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि इससे किस तरह के प्रश्न पिछले वर्षों में आते रहे हैं और किन किन पैटर्नों पर आते हैं और इन्हें किस तरह से हल किया जाता है ताकि हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें और हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। ठीक, यहाँ से हर साल एक प्रश्न 5 नंबर में या 2 नंबर में टोटल 5 नंबर के प्रश्न आते हैं या 5 अंकों के 2-2 नंबर 1-1 नंबर करके प्रश्न आते रहते हैं। कभी कभी 5 नंबर के भी आ जाते हैं और कभी 1 नंबर और 2 नंबर करके प्रश्न आते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सारणी का प्रयोग क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसमें क्या क्या घटक हैं, किसको क्या कहा जाता है, किसे आर्डर कहा जाता है, इसमें टोटल कितने अवयव हो सकते हैं, एक कॉलम की सहायता से कैसे पता कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे सारणी या डिटरमिनेंट क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो युगपथ समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए सारणिकों का प्रयोग किया जाता था। अब के समय में सारणी का प्रयोग अधिक होने लगा है। इसमें जो है कॉलम और रो दोनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। इस तरह से अगर रहेगा तो ये आपको इसके अंदर कुछ अवयव दिए होंगे जो ऊर्ध्वाधर होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे इस तरह से। ठीक, अगर हम मानते हैं ए है, ठीक, A1 है, ये A2 है, A3 है। ठीक, तो अगर कोई सारणिक है तो उसमें जितने रो होंगे, ठीक, जितने रो होंगे 1 2 3, ठीक, इस तरह से रो होगा। कॉलम क्या होगा तो ऊर्ध्वाधर, तो उतने ही आपको कॉलम मिलेंगे। यानी यहाँ A1 A2 A3 मिल गया तो यहाँ आपको B1 मिल जाएगा, यहाँ C1 मिल जाएगा, यहाँ B2 मिल जाएगा, यहाँ C2 मिल जाएगा, यहाँ B3 मिल जाएगा, यहाँ C3 मिल जाएगा। ठीक, अगर इसमें 1 2 3 रो मिल रहे हैं, रो का मतलब ऐसे 1 2 3 जो क्षैतिज चलते हैं उसको रो मिलेंगे, इसको हम लोग कॉलम, यानी इसको हम लोग C1, ठीक, इसको C2, इसको C3 बोल सकते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक, इस वाले को हम लोग रो यानी R1 R2 और R3 हम लोग कह सकते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो सारणिक में जो है रो और कॉलम दोनों की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होती है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका जो वैल्यू निकाला जाता है उसको कैसे निकालेंगे, मान क्या होता है। अगर इसमें जैसे A1 की वैल्यू हमको निकालना है, A2 की वैल्यू निकालना है, A3 की वैल्यू निकालना है, तो इंडिविजुअली सबकी अलग अलग वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जो वैल्यू या मान निकालते हैं, मान या वैल्यू, ठीक, वो हम लोग इसको या तो इस तरह से डेल्टा से दिखाते हैं या हम लोग डी से दिखाते हैं। ठीक, इस 2 सिंबल की सहायता से हम इसकी वैल्यू या मान को निकालते हैं। सपोज दैट हमको A1 की वैल्यू ज्ञात करना अगर हो इस सारणिक में, इस A1 की, ठीक, तो हमें A1 के पास जाना होगा। सबसे पहले हमको A1 के पास जाना होगा अगर इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके सामने जो इस रिद में है इसको छोड़ देना है और जो इधर है बाकी सबको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो यहाँ अगर A1 की वैल्यू की बात की जाएगी तो हो जाएगा B2 B3 C2 C3, इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ इसका इसमें गुणा कर देना है और इसका इसमें गुणा कर देना है। आगे इसके डिटेल के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी हम आपको एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है, क्या क्या करना है। तो A1 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी A1, ठीक, ये B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, ठीक, ये आपका हो जाएगा A2 की अगर वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। यानी हमें जिसका पता करना है उसको ऐसे और ऐसे बंद करना है। अगर हमें B2 निकालना होता है तो इसके ऊपर और इसके इस तरह से बंद कर देंगे, जो बच जाएगा उसको अलग सारणिक बना देना है अलग अलग। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी वैल्यू की, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें आर्डर की, कि आर्डर क्या होता है या क्रम क्या हो।
ठीक, आर्डर या क्रम क्या होता है आपको हमने बताया। सबसे पहले अगर सारणिक दिया है तो उसमें कॉलम होंगे और रो होंगे, दो एक चीज होंगे, एक को कॉलम बोला जाता है, एक को रो। जो खड़े खड़े यानी सीधी सीधी लाइन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं उन्हें हम कॉलम बोलेंगे, जो इस तरह से क्षैतिज यानी इस तरह से जा रहा है उन्हें हमें रो बोलना होता है। अब बात करेंगे हम लोग आर्डर की मान की बात कर चुके हैं, वैल्यू कैसे पता किया जाएगा। ठीक, विस्तार जब सीखेंगे हम लोग तो वहाँ हर एक चीज़ को धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। आज आपको बस बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं ना कि पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अब देखिए इसको बाद हम आर्डर की बात करेंगे। आर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक, यानी कोटि, इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि की बात, कि कोटि क्या है। ठीक, कोटि या आर्डर कैसे पता है, जैसे ये सारणिक है, इसकी कितनी आर्डर है, कितनी कोटि है। इस कोटि की सहायता से हम पता कर लेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितनी संख्याएं रखी गई हैं। जैसे यहाँ कोटि की बात की जाए तो कोटि जो होता है नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो। ठीक, यानी कितने रो हैं या कितने कॉलम, क्योंकि इसमें दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। आपको भी बता चुके हैं बराबर होगी, जितने खड़े होंगे उतने इस तरह से भी होंगे, सीधे सीधे। ठीक, हमेशा बराबर होगी। तो या तो नंबर पता कर लीजिए क्या, रो की या कॉलम की। तो 1 2 3 1 2 3। तो इस सारणी की बात करेंगे तो ये भी 0 3 है और ये भी 3 है। तो इस सारणी की कोटि या आर्डर आपसे कोई पूछे कितना है तो कितना है, 3 है। ठीक, कितना है, 3 है। इसकी कोटि कितनी है, 3 है। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयव की संख्या कितनी है। अवयव की बात की जाए यानी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर बार तो हमको काउंट करना नहीं है, हमको क्या करना है, अगर अवयव की संख्या पूछे हमसे तो जो आर्डर है उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 3 कॉलम या 3 रा है तो 3 का स्क्वायर यानी कितना, 9। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम आसानी से आर्डर निकाल सकते हैं रो या कॉलम की सहायता से, उसकी सहायता से उसमें कितने अवयव हैं या संख्या है इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पता करेंगे को फैक्टर क्या होता है या माइनर क्या होते हैं। ठीक, को फैक्टर क्या होता है या माइनर